नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, 45 वर्ष। आंसर क्या होगा? 35। 58 में राष्ट्रपति बनने के लिए आर्टिकल 58 में शर्तें दी गई हैं। 4 शर्तें हैं जो आपको याद रखनी है। पहली, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और लाभ के पद पर ना हो। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? इसकी चर्चा संविधान के आर्टिकल 56 में की गई है और पद धारण की तिथि से कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नया राष्ट्रपति पदभार ग्रहण करने तक वर्तमान राष्ट्रपति पद पर बने रह सकते हैं। जब तक नया राष्ट्रपति पदभार ग्रहण ना करे तो ये व्यवस्था दी गई है। उससे ऊपर हो सकता है, 5 से भी ज़्यादा हो सकता है, जब तक नया राष्ट्रपति अपना पद ना ग्रहण कर ले। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, जनता द्वारा बहुमत से, संसद के दोनों सदनों द्वारा संयुक्त मतदान। आंसर है अप्रत्यक्ष मत होता है और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के टीवी सिस्टम के द्वारा ये संपन्न किया जाता है। इसमें संसद और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इलेक्टेड मेंबर भाग लेते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर भाग नहीं लेते हैं। अच्छा, जब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है तो उस समय केवल लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं। जो इलेक्टेड मेंबर भी और जो नॉमिनेटेड हैं सारे के सारे भाग लेते हैं। केवल लोकसभा और राज्यसभा के ही महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? भ्रष्टाचार, संविधान का उल्लंघन, संसद का विश्वास खो देना, न्यायालय के आदेश की अवहेलना करना। केवल एक आधार है, संविधान का उल्लंघन। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 में की गई है। राष्ट्रपति पर केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही महाभियोग चलाया जा सकता है और ये प्रक्रिया किसके द्वारा शुरू होती है? संसद के किसी भी सदन के द्वारा शुरू हो सकती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का जो अंतिम निर्णय है वो कौन करेगा? निर्वाचन आयोग, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 71 बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय ही राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई भी विवाद होता है तो उसका निर्णय करेगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा और बाध्यकारी होगा।